श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल्मिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको बताने वाले हैं मानसिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक रेखा यानी मस्तिष्क रेखा से होता है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है, इस लाइन को हेड लाइन या मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। इस लाइन से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। अगर ये लाइन पूर्ण रूप से विकसित है, यहाँ जीवन रेखा के आसपास से निकलती है, चंद्र या मंगल की तरफ जाती है, जो कि हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो ये एक स्वस्थ मानसिक रेखा होती है। लेकिन अगर इस रेखा पर कहीं द्वीप बने हुए हैं, द्वीप मीन्स ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, आइसलैंड बोलते हैं इसको, या इस पे क्रॉस बना हुआ है, तो ये सारे सिंबल्स उस एज ग्रुप में मानसिक स्वास्थ्य की कमजोरी को दर्शाते हैं। हम पहले आपसे इस द्वीप की बात करेंगे। द्वीप यानी आइसलैंड ऐसे एक उभार सा होता है जिसको आप लूप बोल सकते हैं, और ये तो क्रॉस है, सबको पता है क्रॉस। और ये दोनों अगर बने हुए हैं तो मस्तिष्क रेखा की उस एज में कमजोरी को दर्शाते हैं। इस मस्तिष्क रेखा को हम अप्रॉक्सीमेटली 80 ईयर एज मान के चलते हैं। पहले 100 ईयर पुराने साहित्यों में लिखा था, लेकिन अब एवरेज एज 80 मान के ही इसको प्रेडिक्ट किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज में अगर इस फिंगर पे द्वीप बना हुआ है, ये कौन सी फिंगर है? फर्स्ट फिंगर। और इस पे जो पर्वत होता है माउंटेन, वो कौन सा है? जुपिटर यानी कि गुरु पर्वत के नीचे अगर इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर कोई लूप बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है ये बचपन में आप मानसिक रूप से अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत गुस्से में रहते थे, चिंताएं बहुत रहती थी कई सारे फैक्टर्स को लेके। पढ़ाई की भी शुरुआत उस समय होती है, सेहत की भी कंडीशन को देखा जाता है उसमें। अगर आपकी फर्स्ट फिंगर के नीचे इस तरह से लूप बना हुआ है तो। दूसरा, अगर ये लूप इस सेकेंड फिंगर के नीचे बना हुआ है, सेकेंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ, इस फिंगर के नीचे अगर ये लूप बना हुआ है, तब बहुत ही नाजुक मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ पे अगर लूप बना हुआ है यानी शनि पर्वत के नीचे, तो ये नाजुक मानसिकता को दर्शाता है। जीवन की ये अवस्था हो जाएगी 20 to 25 के आसपास। यहाँ पे जहाँ लूप बना हुआ है, इस कंडीशन में विल पावर, आत्मशक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारी इच्छाएं हैं जो मन में उठती बैठती रहती हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं मानसिक अंतर्द्वंद का शिकार रहता है। और ऐसी कंडीशन में महत्वाकांक्षाएं भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस लूप से बाहर निकलने के बाद जब उम्र आगे बढ़ेगी, तो यहाँ से फिर से स्मूथ सोच, अच्छी सोच यहाँ से फिर से विकसित होना शुरू हो जाती है। और अगर ये आपकी थर्ड फिंगर के नीचे है, सेकेंड फिंगर हमने बताया आपको, अगर ये थर्ड फिंगर के नीचे ऐसी प्रॉब्लम आती है, तब क्या होता है? यहाँ पे अगर ये लूप बनता है, तो ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत के नीचे अगर मस्तिष्क रेखा पर कोई लूप बना हुआ है, तो ये आँखों की कमजोरी को दर्शाता है। और अगर ये लूप कंटिन्यूसली 2-3 लूप्स बने हैं इसमें, तो आँखों की कमजोरी, और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा लूप्स बने हैं तो ब्लाइंडनेस अंधापन की भी कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगला है, ये कौन सा पर्वत है? ये बुध पर्वत है। अगर यही बुध पर्वत के नीचे है, तो ये लूप बना है बुध पर्वत के नीचे, तो ओल्ड एज में अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर्स के आसपास की एज में ऐसी कंडीशन में मानसिक दुर्बलता आ जाती है। 65 या उसके बाद की उम्र में मानसिक दुर्बलता का शिकार हो जाता है।
ऐसा पर्सन। तो ये लूप्स डिफरेंट पर्वत जो बने हैं हाथों में, उनके नीचे किस एज में है, उस एज में आप इसके बारे में समझ सकते हैं। उस समय मानसिक चिंता, मेंटल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, माता पिता से दूरी बनना, उनकी बातों को न मानना, ये सारी बातें मस्तिष्क रेखा में जो द्वीप बने हुए हैं उनसे पता चलती है। और हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, अगर यही जो द्वीप बने हैं ये नीचे ऐसे आ रही है, लहरदार रेखा आ रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर ये लूप्स कंटिन्यूअसली नीचे आ रहे हैं, ऐसी साइन बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं, बहुत ही वीक मेंटलिटी, बहुत ही दुर्बल मानसिकता को ये रिप्रेजेंट करते हैं। दुर्बल मानसिकता, ऐसे लोग अपनी बातें कहीं कह नहीं पाते हैं, हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। और अगर ये इस तरह से रेखा लूप्स कंटिन्यूअसली इसमें बने हुए हैं। अगली बात हम आपसे करने जा रहे हैं, कुछ रेखाएं होती हैं जो मस्तिष्क रेखा को यानी ब्रेन लाइन को राहु पर्वत से निकलती हैं और उसको काटती हैं। ये हो गई ब्रेन लाइन आपकी मस्तिष्क रेखा। कुछ रेखाएं ऐसे निकलती हैं और इसको क्रॉस करती हुई आगे भी बढ़ सकती हैं, जनरली इसको काटती हुई दिखती हैं। तो आपको हमने बताया ये टोटल 80 ईयर्स का मान के चलेंगे, तो ये हाफ से थोड़ा कम है। ये 30 to 35 ईयर की एज में यहाँ से एक लाइन राहु रेखा निकल के इस लाइन को काट रही है। तो इस एज में इस व्यक्ति को बहुत ही चिंताओं ने परेशान किया होगा और कुछ समय तक, फिर उसके बाद ये उन चिंताओं से अपनी योजना के अनुसार मुक्ति पा लिया और फिर से स्मूथ मेंटलिटी, हेल्दी मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ने लगा। और ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे इन रेखाओं के बारे में भी, राहु रेखाएं हैं, इनके बारे में भी आप यही प्रेडिक्शन करेंगे कि राहु रेखा यहाँ पे चिंता का विषय बन जाती है। तो ये पॉइंट मस्तिष्क रेखा में भी एक महत्वपूर्ण परिणाम की तरफ इशारा करता है। अगली बात हम आपसे करने जा रहे हैं, अगर मस्तिष्क रेखा से बहुत सारी छोटी छोटी हेयर लाइक लाइंस निकली हैं, हेयर लाइक ऐसे इस तरह से ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं, इस तरह से, तो ये स्ट्रेटजिक लाइंस होती हैं, ये योजना की रेखाएं होती हैं, योजना की लाइंस होती हैं। अब योजनाएं कितनी तरह की हो सकती हैं? एक तो प्रैक्टिकल योजनाएं होती हैं, बहुत ही मॉडर्न लाइफ से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं। इनका प्रेडिक्शन हम ऊपर जाती हुई हेयर लाइंस से करते हैं। यहाँ पे कोई योजना बनी थी जो बहुत प्रैक्टिकल थी, एक्सपेरिमेंटल थी। आज कोई टेक्निकल काम करने की आदमी सोच रहा था, कोई बिजनेस के बारे में कोई टेक्निकल बातें सोच रहा था, और अगर ये लाइन नीचे की तरफ आई हुई हैं तो इस समय वो बहुत ही नेचुरल थिंकिंग रख रहा था, बड़ा शांति प्रिय होना चाहता था उस एज में, और उसको नेचर अच्छी लगती थी, उसको गाने, म्यूजिक, कविताएं, इन सब में उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो आप इन हेयर लाइन रेखाओं से बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जीवन के उस दौर में जिसमें वो उसका लाइफ चल रहा था, उसमें किस किस तरह की योजनाएं डेवलप हो रही थी। अगर ये मस्तिष्क रेखा से कोई हेयर लाइन निकल के सीधा यहाँ जा रही है, बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति पूरे जीवन बहुत अच्छा बिजनेसमैन रहा है, पूरे जीवन पैसे कमाता रहा और ये वृद्धावस्था तक भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना चाहता है, उसकी ये प्रवृत्ति बन चुकी है। ओके, अगली बात, अगर मस्तिष्क रेखा से इस तरह से दोहरी लाइनें निकल के पैरेलल चल रही हैं, इस तरह से कह सकते हैं आप दो मस्तिष्क रेखाएं चल रही हैं, तो ऐसी ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे लोग अकेलापन महसूस करते रहते हैं और हमेशा अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये आइसोलेटेड रहना चाहते हैं,
समाज से दूर अकेले रूम बंद करके अपने इमेजिनेशन में लगे रहते हैं। ये सुपर सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील लोग होते हैं और अपनी सोच से ही अपने आप को चोट पहुंचाते रहते हैं। सोचेंगे इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, दुनिया भर की बातें सोच के खुद ही हर्ट होते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, अगर ये पार्टनरशिप करें किसी के साथ, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप करें तो ऐसा बहुत अच्छा परिणाम आता है, क्योंकि पार्टनर्स इनकी आइसोलेशन को दूर कर देंगे और इनकी क्रिएटिविटी आगे बढ़ने लगेगी। अगली बात मस्तिष्क रेखा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हम आपको बताने वाले हैं। अगर मस्तिष्क रेखा में कहीं क्रॉस बना हुआ है, हमने आपको अभी द्वीपे के बारे में बताया, अब हम आपको क्रॉस के बारे में बताने वाले हैं। क्रॉस का परिणाम बहुत ही दुखदाई होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस का मतलब सीधा दुर्घटनाओं से जोड़ा जाता है, एक्सीडेंट से जोड़ा जाता है, और मस्तिष्क रेखा पे हम एक्सीडेंट की बात करें तो वो मानसिक आघात की ही बात समझ में आती है। मस्तिष्क रेखा हमने ले लिया, अब इसके डिफरेंट जोन्स जो हमने आपको बताए उसमें कहाँ कहाँ पे क्रॉस बना हुआ है उसकी हम बात करेंगे। अगर यहाँ गुरु पर्वत के नीचे क्रॉस बना हुआ है तो जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, बाल्यकाल की अवस्था में इसको मानसिक आघात पहुंचा था, कोई इंजरी हुई थी, सर में चोट लगी थी। कुछ दिनों तक सफ़र करने के बाद फिर से ये स्मूथली आगे बढ़ने लगा। दूसरा, ये फर्स्ट फिंगर हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम बार बार ये बातें आपको बताते आ रहे हैं। अगर ये क्रॉस इस सेकेंड फिंगर के नीचे बना हुआ है तो इस शनि पर्वत के नीचे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको एनिमल से हेड इंजरी हुई, जैसे एनिमल्स यानी भैंस, गाय और इस तरह से किसी एनिमल से इसको इंजरी हुई है, और या तो किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है इसके साथ। कौन सी एज आ गई है? 30 के आसपास की एज है। उस एज में ये सिंबल इस तरह के एक्सीडेंट की बात करता है। अगर यही क्रॉस सूर्य पर्वत के नीचे है, ये सूर्य पर्वत इसके नीचे है, तो इसका भी परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। बस इतना होता है कि जैसे किसी यहाँ तक पहुँचने के बाद व्यक्ति हायर एजुकेशन में पहुँच जाता है, किसी लैबोरेटरी में काम कर रहा है, किसी ऐसे बिजनेस में काम कर रहा है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंट होना के चांसेस हो। ये क्रॉस इस चीज़ को दर्शाता है कि या किसी केमिकल से, या किसी बिजनेस वेंचर से, या किसी लैबोरेटरी में इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई, और वहाँ पे एक्सप्लोजन की बात आती है। तो ये हमने आपको बताए इन रेखाओं के नीचे, और अगर यहाँ पे बना हुआ है तो निश्चित रूप से बिजनेस में बहुत नुकसान होगा और मानसिक रूप से व्यक्ति अपने बिजनेस को लेके प्रताड़ित होगा। अगली बात करने जा रहे हैं, अगली और लास्ट बात, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि कंटेंट पूरा डिलीवर होना चाहिए। किसी टॉपिक को आप टच करते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँगा। कभी कभी किसी हाथ में देखने को मिलता है कि ये रेखाएं दो एक साथ निकल रही हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? दोहरी मानसिकता के होते हैं। एक लाइन सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर डबल लाइन एक साथ चल रही हैं, इसका मतलब सीधा होता है डुअल मेंटालिटी है, दोहरी मानसिकता है। लेकिन ऐसे लोगों के पास बहुत अद्भुत क्षमता होती है, ब्रेन की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा मानसिक अंतर्द्वंद के शिकार रहते हैं और सफलता में बड़ा इनको आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगर यही लाइन, दो लाइनें ब्रेन से निकली हुई हैं और दोनों एक इधर जा रही है और एक जीवन रेखा के साथ जा रही है, तो ये अच्छी लाइनें मानी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति भी दोहरे स्वभाव का होता है, लेकिन इसकी दोनों लाइनें एक डिफरेंट साइट पे जाके वर्क कर रही हैं, परिणाम दे रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी इच्छा शक्ति वाला होता है,
कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, ये दूसरों पे शासन करना चाहता है और कर भी लेता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं और हमेशा सावधान रहते हैं। परिस्थितियों का सामना करते हैं लेकिन सावधानी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रेखाएं बड़ी छोटी सी हो जाती हैं। छोटी रेखाओं का मतलब कि निश्चित रूप से वेल डेवलप्ड नहीं है, अच्छी मानसिकता नहीं है। ऐसे लोग छोटे दायरे में रह के अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि सोच ही आपको इनिशिएटिव की तरफ ले जाती है और उसी से सक्सेस का मार्ग जुड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम अगला वीडियो अब स्टडी करके अपने अनुभवों को मिला के आपके लिए बनाते हैं। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों।